ऐसे तो बहुत एडिट करने में दिक्कत हो जाएगी बाबा। ध्यान से बोलना है। कीप योर माइंड प्रेजेंट। जागो जागो दिमाग जागो। हाय एवरीवन, माय नेम इज सिकंदर एंड वेलकम टू एलेक्स। ये है बिगिनर कोर्स का डे 1 का लेक्चर नंबर 1। इन वीडियोस के ज़रिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊं। तो आइए मिलके सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ देखने वाली वीडियो नहीं है, ये साथ में प्रैक्टिस करने वाली वीडियो है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे कहूँगा कि अब इसको प्रैक्टिस करिए, इसको रिपीट करिए, और वो आपको ज़रूर करना है। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपना पेन और नोटबुक लेकर देखें। और देखिए दोस्तों, ये जो करिकुलम है ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो मैंने ऐसा नहीं रखा है कि मैं एक दिन में पूरा ग्रामर ही पढ़ा रहा हूँ या एक दिन में वोकेबुलरी ही पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग सेक्शंस होते हैं स्पोकन इंग्लिश के। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एवरी डे थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर करता चला जाऊँ, ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो आज हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टुडे वी विल लर्न। मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, लिखना नहीं सिखा रहा हूँ। 15 कॉमन यूज इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। ये जो 15 कॉमनली यूज इंग्लिश वर्ड्स हैं ये हमारी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप मेक श्योर करिए कि अपनी नोटबुक में ये वर्ड ज़रूर लिख लें। और मैं इनका मीनिंग आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो ये आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा और इसको अपनी डेली वोकेबुलरी में आपको लेकर आना है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आप आज हम पढ़ेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली। अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। वो बोलते हैं, कोई हमसे पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें ठीक से बताना नहीं आता। तो उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। और वो फॉर्मूला एक छोटा सा, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और उसको अपनी, जब भी आपसे कोई पूछे तो उसको अप्लाई कीजिएगा और बहुत ईजिली आप उसको बता सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। तीसरी चीज़ हम सीखेंगे, कभी भी किसी के बारे में किस तरह से बात करनी है। जैसे कि मैं अपने बारे में कुछ बात करूं तो आई एम, और किसी के बारे में बात करूं तो ही इज, या आपके बारे में बात करूं तो यू आर। इस तरह से इन वर्ड्स को किस तरह से यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नो, हाउ टू यूज आई एम, यू आर, ही इज, एक्सेट्रा, ठीक है। आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो अब हम लिखेंगे 15 कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स जो स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं, ठीक है। सो पहला वर्ड हम लिखेंगे ऑनेस्ट। अब ये एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एच साइलेंट होता है, तो ऑनेस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। ऑनेस्ट। सेकंड वर्ड हो गया पोलाइट। थर्ड हो गया टायर्ड। फोर्थ वर्ड हो गया हंग्री, ठीक है। इन वर्ड्स के मैं आपको मतलब भी बताते चलता हूँ। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, ठीक है। सेकंड हो गया पोलाइट। पोलाइट का मतलब है नम्रता से बात करने वाला, मतलब विनम्र इंसान। तो हम कह सकते हैं ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, ये बहुत विनम्र इंसान है, ठीक है। तीसरा हो गया टायर्ड। आप लोग जानते ही होंगे, मतलब थका हुआ। आई फील टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ वर्ड हो गया हंग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, पापी पेट का सवाल होता है तो भूख लगती है। आई फील वेरी हंग्री टुडे, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री राइट नाउ। इस तरह के हम सेंटेंसेस इस वर्ड से बना सकते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ वर्ड है जो बहुत से लोग यूज करते हैं, बिजी। आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, भाई मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। सिक्स्थ वर्ड हो गया हैप्पी, खुश। आई फील वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आई मीन। सेवंथ वर्ड हो गया सैड। सैड मतलब उदास होना, डोंट फील सैड। एट्थ वर्ड हो गया लेट।
तो अगर आप यहाँ पर एलेक्स में क्लासेस करने आएंगे ऑफलाइन, और अगर आप कभी देर से आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि डोंट कम लेट या ट्राई नॉट टू कम लेट, क्योंकि अगर आप टाइम से आएंगे तो सारे लेसन्स ठीक से पढ़ पाएंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करके अच्छे से अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार पाएंगे। सो लेट का मतलब देर से आना। नाइन्थ वर्ड हो गया क्लीन। क्लीन मतलब साफ सुथरा। दिस रूम इज सो क्लीन, आई लाइक इट। 10th वर्ड हो गया डर्टी। डर्टी मतलब गंदा या जो साफ नहीं होता उसको डर्टी बोलते हैं। तो इस पे भी ऐसे छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं, ट्राई नॉट टू कीप योर रूम डर्टी, मतलब अपने रूम को गंदा, कोशिश करो कि आपका रूम गंदा ना रहे। 11th वर्ड हो गया कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, आई लाइक माई कॉफी कोल्ड, मतलब मुझे अपनी कॉफी ठंडी पसंद है। 12th वर्ड इसी का अपोजिट हम ले लेते हैं, हॉट, मतलब गर्म। द वेदर इज सो हॉट टुडे, आज ये मौसम कितना गर्म हो रहा है। 13th वर्ड हो गया बिग। बिग का मतलब आप जानते होंगे, बड़ा। आई हैव अ वेरी बिग हार्ट, मेरा दिल बहुत बड़ा है। 14th वर्ड हो गया स्मॉल। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। स्मॉल पे कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे माई फोन इज सो स्मॉल, मिनी है तो इसलिए इसको स्मॉल बोल सकते हैं। और 15th वर्ड हो गया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है, शक्ल से नहीं दिल से। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। तो इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, जो मैंने बात अभी बोली उसी को बोल देते हैं कि योर फेस डज नॉट मैटर, योर हार्ट नीड्स टू बी ब्यूटीफुल। तो ये है वो 15 वर्ड्स, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लें। और अब आपको कोशिश करना है कि इन वर्ड से कोई ना कोई एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं अपनी नोटबुक में। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वर्ड आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा 5-10 मिनट के लिए ग्रामर पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ग्रामर कुछ लोगों को बोरिंग लगती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ग्रामर पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी ग्रामर आती हो स्पोकन इंग्लिश के लिए। हाँ, रिटेन के लिए ज़रूरी है, बट स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे टू बी वर्ब्स, जैसे कि यू आर, आई एम, या तो फिर ही इज या शी इज। किसी के बारे में कुछ भी जब बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो उसको टू बी वर्ब्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम सिकंदर, ये मेरा नाम है, आपको शायद पता होगा। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू आर, यू आर ब्यूटिफुल। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट या इंटेलिजेंट, जो भी आप कहना चाहें। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। अच्छा दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो बोलते चले मेरे साथ, खाली चुपचाप मुंह बंद करके वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो जो जो मैं बता रहा हूँ वो साथ साथ में बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, इट इज़। इट इज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो इट इज़ होती है, जो इंसान नहीं होता। तो इट इज़ अ बुक। ठीक है, कोई बुक है तो उसके बारे में बताएंगे, तो इट इज़ अ बुक। अब ही इज़ अ बुक, शी इज़ अ बुक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अ बुक, उसका कोई जेंडर नहीं है। अब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बोलेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं और 2-3 लोग और, हम सबके बारे में बोलूंगा तो क्या होगा, वी वी आर फ्रेंड्स।
ठीक है, 6 पॉइंट हमने लिख दिया। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ठीक है, 2-3 लोग हैं या एक से ज्यादा, दो भी हैं अगर, तो एक से ज्यादा है तो वी लगेगा। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। ठीक है, 7 पॉइंट हम ले लेते हैं दे। अब एक से ज्यादा किसी दूसरे के बारे में अगर बात कर रहे हो, अगर एक से ज्यादा हम बात करें जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं तो वी आ जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिसमें हम इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्लास में अगर स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे तो मैं बोलूंगा दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसमें इंक्लूडेड नहीं हूँ, तो इसमें वी नहीं आएगा, दे आएगा किसी दूसरे के बारे में जब बात करते हैं। वो भी मल्टीपल होना चाहिए, एक से ज्यादा। ठीक है, तो दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये मैंने शुरू शुरू के जो वर्ड्स लिखे हैं, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर और दे आर, इनका यूज करके आपको कम से कम एक एक या दो दो सेंटेंस बनाने हैं अपनी नोटबुक में, जो आप लेकर बैठे हुए होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। उससे ये फायदा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी चीज कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अपने बारे में बता रहे हैं, सामने वाले के किसी के बारे में बता रहे हैं। मतलब जैसे आप हैं, मैं आपके बारे में अगर बोल रहा हूँ तो यू लगेगा, और किसी के बारे में बोल रहा हूँ तो दे लगेगा। ठीक है, और कोई लड़का है उसके बारे में बोल रहा हूँ तो ही लगेगा, लड़की है उसके बारे में बोल रहा हूँ तो शी लगेगा। इट जब लगेगा जब किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो ना लड़का है, ना लड़की है, ना इंसान है, ना कोई दूसरा इंसान है, तो उसके बारे में इट लगेगा। और जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है जिसमें हम खुद भी इंक्लूडेड होते हैं तो वी लगेगा। और जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है जिसमें हम खुद इंक्लूडेड नहीं हैं तो दे लगेगा। अब ये यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के हमारे 2 टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं, अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ द थर्ड टॉपिक इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस चीज का इस्तेमाल ज्यादातर फॉर्मल जगहों पे ही आता है, जैसे कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए, या लेट्स से किसी नए स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, तो टीचर खड़ा करती हैं आपको कि भाई स्टैंड अप एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ब्लैंक रह जाते हैं। ठीक है, मतलब एकदम से आप बैठे, एकदम से किसी ने आपसे पूछ दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप खड़े हो गए, आप सोच रहे हैं क्या बोलो। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे बोलने लग जाएं, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में ये चीज कॉपी कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार। और आई एम क्वाइट श्योर कि आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने आपसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा छोटे छोटे से, और आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लेना और तब जवाब दे लेना, या साथ में जवाब देते चलना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, नाउ काइंडली गिव मी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन आएगा, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप कितने साल के हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं। आप अपने होम टाउन के बारे में बता सकते हैं, या अभी जहाँ पर करेंटली रह रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपसे पूछ रहा है वो आपके घर तो आएगा नहीं। फोर्थ पॉइंट है, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं। अब आप इसमें, वैसे तो आप अपने आप ही जवाब दे देंगे, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें बता सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, या तो फिर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, या तो फिर आप अपने कॉलेज का नाम भी बता सकते हैं साथ में, कि आई एम ए स्टूडेंट एट दिस दिस यूनिवर्सिटी, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, इस तरह से आपको बताना है। और फिफ्थ पॉइंट है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम मतलब जब आप फ्री होते हैं, घर पे आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो
उस टाइम पे आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। यह है 5th पॉइंट। तो इसका भी आप जवाब दीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके दे दीजिए। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। अब कोई भी आपसे पूछे आपके बारे में कि गिव मी सम इंट्रोडक्शन या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो सिर्फ अपना नाम बताकर चुप नहीं हो जाना है। ये 5 चीजें आपको उनको बता देनी है। और आई एम क्वाइट श्योर कि जब आप आराम आराम से इन 5 चीजों के बारे में बताएंगे तो कम से कम 5 मिनट्स या मे बी 5 मिनट्स 6 मिनट्स या 7 मिनट्स लग जाएंगे आराम से। तो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं एंड आई होप कि आपने अपनी नोटबुक में भी ये क्वेश्चंस लिख लिए होंगे और साथ साथ इसका आंसर भी दे रहे होंगे। अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट तो बिल्कुल ही ये समझ लीजिए कि पका हुआ हलवा आपको मिल जाएगा और बस इस हलवे को खाना है, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू द स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट उन्हीं 5 क्वेश्चंस पे बेस है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो स्क्रिप्ट में शुरू होगा माय नेम इज, ये अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको फिर इन द ब्लैंक्स करना है बस। माय नेम इज दिस, उसके बाद आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फोर्थ हो गया आई एम अ स्टूडेंट या आई वर्क एट डैश। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, या तो फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप स्टूडेंट का बोल सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट। लास्ट पॉइंट होगा आई लाइक टू डैश। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू वॉच मूवीज इन माई फ्री टाइम, या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन माई फ्री टाइम, या जो ज़्यादातर लोग आजकल फ़ोन में गेम्स खेलते हैं तो आई लाइक टू प्ले गेम्स इन माई फ़ोन इन द फ्री टाइम। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो अगर आपने ये स्क्रिप्ट मास्टर कर ली और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो पक्का सोचेगा कि भाई क्या पकड़ है इसकी स्पोकन इंग्लिश पे, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस करके रखना है, अपनी नोटबुक में आप इसको लिख लीजिए। ऑल राइट, सो ग्रेट जॉब टुडे एंड लेट्स रिवाइज कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो आज हमने एक तो अपना इंट्रोडक्शन करना सीखा है, जैसे कि मैंने अभी अभी करवाया था। दूसरी चीज़ हमने 15 वर्ड्स सीखे हैं वोकैबुलरी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में यूज आने वाले हैं। इनको ज़रूर आप लिख कर रख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन को भी लिख कर रख लीजिएगा। और थर्ड चीज़ हमने सीखी है किसी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम, ही इज, शी इज, दे आर वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा एक होमवर्क। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, होमवर्क दूंगा और हर क्लास में होमवर्क दूंगा। अगर आप सीरियस हैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर, अपनी इंग्लिश सुधारने को लेकर, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये होमवर्क जरूर करेंगे। और अगर आप ये होमवर्क करेंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर क्लास के बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा और आपको होमवर्क जरूर करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो हियर इज द होमवर्क, राइट योर सेल्फ इन राइट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन नोटबुक। फिर कह रहा हूं प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस स्पीकिंग इट 5 टाइम्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने, जो आपके घर में शीशा होगा उसके सामने खड़ा होकर ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन आपने लिखा होगा अपनी नोटबुक में, पहले कम से कम 1-2 बार तो आप देख कर भी कर सकते हैं। मतलब उसमें ही, नोटबुक में नहीं देखना, देखना मिरर में है। अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार ऐसे करके नोटबुक में देख ली, फिर मिरर में देख के अपने आप को देख कर बात करिए, ठीक है। 5 टाइम्स करना है ये चीज़ आपको। कमेंट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन दिस वीडियो। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो में कमेंट करिए। जो ऐसी बात है जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल मतलब प्राइवेट होता है, तो अगर कोई ऐसी बात है तो आप कोई बात नहीं वो ना लिखें। लेकिन जो ऐसी बात है जो आप वैसे लिख सकते हैं इन पब्लिक, आप अपना नाम भी चाहे तो चेंज करके लिख सकते हैं, बट कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि कितने लोग एक्चुअली ये पूरी वीडियो देखकर और उसको फॉलो कर रहे हैं और अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो ये हमारा सिर्फ डे 1 था, और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि मेरा चैनल कहीं इधर उधर खो जाए, क्योंकि नया नया चैनल है, ये फर्स्ट वीडियो है। तो हो सकता है कि ऑफ कोर्स यूट्यूब में भीड़ है, तो भीड़ में मैं कहीं खो जाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ, डे 2 की वीडियो जब मैं डालूँ, तो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। और हाँ, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में ही मेरा ऑफलाइन सेंटर भी है, एलेक्स के नाम से। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर आके फेस टू फेस मुझसे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। इससे फ़ायदा बस ये होता है कि आप जब भी कुछ मुझे बोलकर सुनाएंगे और उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ गलती होगी, तो मैं आपको उसमें टोक पाऊंगा, सब आपको करेक्ट कर पाऊंगा। ऐसे वीडियो देखने में तो मैं, ठीक है आपने वीडियो देख ली, बहुत अच्छे से देख ली, होमवर्क वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप कुछ बोलकर सुनाएंगे तो वो मुझे ऑफ कोर्स नहीं पता लग रहा है ना, तो आपको मैं करेक्ट कैसे करूंगा। तो एक मेंटोर की ज़रूरत बहुत होती है, जब वो किसी को, सामने वाले को करेक्ट कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।